अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को मुकम्मल देखकर लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। शुक्रिया। क्या आपने ब्लॉकचेन का नाम सुना है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप बिटकॉइन के बारे में तो पक्के से जानते ही हैं ना। बिटकॉइन की रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन कहते हैं और ये बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के अलावा बैंकिंग और इन्वेस्टिंग की दूसरी फॉर्म से भी रिलेट करती है। इसलिए बेहतर यही होगा आप इसके बारे में जान लें और इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ब्लॉकचेन को अच्छी तरह समझते हैं कि आखिर ये है क्या। असल में ब्लॉकचेन एक तरह का डेटाबेस है। ये डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर रहता है। इस डेटाबेस में इंफॉर्मेशन और डाटा एक टेबल फॉर्मेट में सेट होते हैं ताकि किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सर्चिंग और फिल्टरिंग आसानी से की जा सके। यूँ तो एक स्प्रेडशीट भी टेबल फॉर्म में होती है, लेकिन उससे डेटाबेस अलग इस ही लिए होता है क्योंकि स्प्रेडशीट सिर्फ एक पर्सन के लिए डिज़ाइन की जा सकती है, जबकि डेटाबेस का यूज़ कितने भी यूज़र्स एक बार में कर सकते हैं। ब्लॉकचेन का मकसद डिजिटल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड और डिस्ट्रीब्यूट करने की परमिशन देना है, लेकिन एडिट करने की नहीं। यह टेक्नोलॉजी सबसे पहले 1991 में स्टुअर्ट हबर और डब्ल्यू स्कॉट के ज़रिए सामने आई थी, लेकिन ब्लॉकचेन को अपनी पहली रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन साल 2009 में यानी कि बिटकॉइन के लॉन्च के साथ ही मिली। अब ये भी जानते हैं कि इसे ब्लॉकचेन क्यों कहा जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन को ग्रुप्स में कलेक्ट करता है और इन ग्रुप्स को ब्लॉक भी कहा जाता है। हर एक ब्लॉक में लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसीलिए जब एक ब्लॉक भर जाता है तो वो पहले भरे हुए ब्लॉक से जाकर जुड़ जाता है। ऐसे ही एक चेन बन जाती है, डेटा की चेन, और इसीलिए इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ये ब्लॉकचेन ऐसे ब्लॉक की चेन है जिसमें इंफॉर्मेशन है। हर ब्लॉक के पास पिछले ब्लॉक का एक क्रिप्टोग्राफिक हैश है। ये हैश हर ट्रांजैक्शन पर जनरेट होता है। ये नंबर्स और लेटर्स की एक स्ट्रिंग है। ये हैश सिर्फ ट्रांजैक्शन पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि चेन में उससे पहले बने हुए ट्रांजैक्शन हैश पर भी डिपेंड करता है। अगर ट्रांजैक्शन में छोटा सा भी चेंज किया जाए, एक नया हैश बन जाता है। यानी अगर ब्लॉकचेन के डाटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाए तो उसकी सारी सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं और इस तरह से रिकॉर्ड में हुई हेरा फेरी का पता लगाया जा सकता है। इसीलिए ये एक सिक्योर ऑप्शन है। ये ब्लॉकचेन बहुत से कंप्यूटर्स पे स्प्रेड होती है और हर कंप्यूटर के पास उसकी एक कॉपी होती है। इन कंप्यूटर्स को नोड्स कहते हैं। ये नोड्स हैश को चेक करके पता लगाते हैं कि ट्रांजैक्शन में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। अगर ट्रांजैक्शन को ज़्यादातर नोड्स अप्रूव्ड कर देते हैं तो इस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में लिखा जा सकता है। ज़रा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर ट्रांजैक्शन महफूज और ट्रांसपेरेंट हो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये सब मुमकिन बना रही है। ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तक महदूद नहीं, बल्कि हर उस मैदान में इनकलाब ला रही है जहां ट्रस्ट और सिक्योरिटी की ज़रूरत है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है जो हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड महफूज और इम्यूटेबल बनाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ही नहीं, बल्कि हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और वोटिंग सिस्टम तक में हो रहा है। हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड एक ब्लॉक में सेव होता है और हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक से कनेक्टेड होता है, जिससे डाटा को चेंज करना बिल्कुल मुमकिन नहीं होता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा है ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी। ये करप्शन को कम कर सकती है क्योंकि हर चीज़ का रिकॉर्ड सबके सामने होता है। इसके अलावा ये डाटा सिक्योरिटी को भी इंश्योर करती है, जो हमारी डिजिटल एरा में बहुत ज़रूरी है। तो सोचिए, क्या हम इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं? ये वक्त है ब्लॉकचेन के इस इनकलाब का हिस्सा बनने का, क्योंकि ये सिर्फ आज का नहीं बल्कि मुस्तकबिल का तरीका भी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं एक और अगली शानदार वीडियो में।